हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके थे इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का बेसिक फार्मूला। और आप लोगों को एक बात बताए थे कि भाई आप लोग 100% फार्मूला को याद कर लीजिएगा, क्योंकि अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, और सुन लीजिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। यदि आप लोग 100% इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन समझ लेते हैं तो आप लोगों को पूरे इंटीग्रेशन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ध्यान से देखिए, हम लोग बाबू बेसिक फार्मूला पढ़ लिए थे इंटीग्रेशन ऑफ 1/x। 1/x का इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ चुके थे ln mod x प्लस सी। बोले तो आप लोगों को मॉड नहीं भी लगाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ln x प्लस सी लिखेंगे और x यहाँ हमेशा 0 से बड़ा होगा, x हमेशा 0 से बड़ा होगा, ठीक है ना। चलिए अब चलिए इस फॉर्मूला पे हम लोग विचार करते हैं बाबू। पुनः इसको एक बार फिर लिखने का मन कर रहा है, लिख ही देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x। यहां पे एक बात बता रहे हैं आप लोगों को, ध्यान से सुनिएगा कि इस x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। मतलब यहां साइड में समझा रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या होगा, 1। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x 1 होता है और ऑलरेडी इसका रिजल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, डिफरेंशिएशन ऑफ x 1, ठीक है ना। तो इसको हम कह सकते हैं कि सर x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, मतलब डिनोमिनेटर का dc न्यूमरेटर में सेट है। इसको लिखते हैं कि dc सेट, मतलब x का डिफरेंशिएशन, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का dc ऊपर में सेट है। dc मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ x इज इक्वल टू 1। तो मतलब इस x का डिफरेंशिएशन ऊपर में सेट है, ऊपर में लिखा हुआ है। तो मेरा रिजल्ट भाई क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए तो जरा, इसका रिजल्ट अभी आप पढ़े हैं mod ln mod x प्लस सी। इसको हम सेपरेट कर देते हैं, ठीक है ना। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इज इक्वल टू ln mod x प्लस सी। ln x प्लस सी मतलब इसका dc यदि सेट है ऊपर में तो हम लोग रिजल्ट ln के साथ इस x को लिख देते हैं। ln लगा करके log लगा करके हम लोग x को यहां लिख देते हैं। कब? जब डिनोमिनेटर का dc ऊपर में सेट रहेगा। तो हम कह सकते हैं ना बाबू, देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इंटीग्रेशन ऑफ, यहां है x² प्लस 7x प्लस 2, यहां लिख दिया हम लोग 2x प्लस 7dx, ठीक है ना। अब आप लोग बताइए कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, विचार कीजिए। तो इसका डिफरेंशिएशन dc सेट है, देख लीजिए। मतलब x² का डिफरेंशिएशन 2x होता है, या 7x का डिफरेंशिएशन 7 होगा और 2 का डिफरेंशिएशन 0 होगा। मतलब इसका 100% dc क्या है भाई, सेट है। इसका dc क्या है बाबू, सेट है। तो रिजल्ट आप ही लोग बताइए ना क्या होना चाहिए, ln के साथ क्या। तो भाई इसमें ln के साथ नीचे वाला टर्म है ना, डिनोमिनेटर वाला टर्म। यहां भी डिनोमिनेटर है क्या, x² प्लस 7x प्लस 2, यहां लिख देंगे x² प्लस 7x प्लस 2। डन, ठीक है। इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग। मतलब यहां हम लोग देखें कि डिनोमिनेटर का dc न्यूमरेटर में यदि सेट है 100% तो मेरा रिजल्ट ln डिनोमिनेटर वाला टर्म प्लस सी होता है।
चलिए देखिए बाबू, फिर क्वेश्चन आ रहा है इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर एक्स, ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स। ठीक है ना। इंटीग्रेशन ऑफ दिस, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो जरा सोचिए ना कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई का पावर एक्स। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? ई का पावर एक्स माइनस वन। डिफरेंशिएशन आप लोग पढ़ चुके हैं, ई का पावर माइनस एक्स, आई का पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का माइनस वन, दैट इज ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर माइनस एक्स। मतलब इसका डीसी 100% क्या है? ऊपर में लिखा हुआ है। नीचे वाला का डीसी ऊपर में लिखा हुआ, इसको लिखते हैं डीसी सेट है। क्या लिखते हैं हम लोग? डीसी सेट है। इसका डीसी सेट है तो आंसर क्या होना चाहिए? ln ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 2e का पावर 2x e का पावर 2x प्लस 8 दिस। इसका इंटीग्रेशन देखिए बाबू, इसका डीसी होता क्या? इसका डिफरेंशिएशन होता क्या? e का पावर 2x का डिफरेंशिएशन e का पावर 2x इंटू 2, आप लोगों को बताया जा चुका है। e का पावर 2x इंटू 2, इसका 0, तो मतलब इसका फिर डीसी 100% ऊपर में क्या कर दिए हैं? सेट कर दिए हैं। तो मेरा रिजल्ट क्या होना चाहिए? तो दिस इज इक्वल टू ln e का पावर 2x प्लस 8 प्लस सी, या आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ln e का पावर 2x प्लस 8 प्लस सी। डन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin x इंटू cos x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस 49, इसको इंटीग्रेट करना है। बस डिफरेंशिएशन का नॉलेज है हम लोगों के पास, तो पुनः फिर इसको डिफरेंशिएट करके देखेंगे। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन एक्स का पावर 2 है, तो 2 साइन एक्स का पावर 2 माइनस 1 आया। अब फिर पुनः साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आने वाला है cos x, तो 2 साइन एक्स इंटू cos x। फिर बोलेंगे सर इसका डीसी 100% ऊपर में सेट है। मेरा क्या रिजल्ट होना चाहिए? तो दिस इज इक्वल टू ln साइन स्क्वायर एक्स प्लस 49 प्लस सी। फिर एक क्वेश्चन लेते हैं, i इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस ई का पावर एक्स माइनस 2x और प्लस 7। चलिए, और यहां ले लिया जाए cos x प्लस ई का पावर x माइनस 2, इसको इंटीग्रेट किया जाए। क्या है भाई? इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस ई का पावर x माइनस 2 डिवाइडेड बाई साइन x प्लस ई का पावर x माइनस 2x प्लस 7, माइनस 2x प्लस 7। पुनः फिर पूछेंगे आप लोगों से, क्या भाई कि इसका डीसी क्या होता है? तो बोलिएगा सर इसका डीसी साइन का कॉस होता है, ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स होता है, 2x का 2 होता है और 7 का 0 होता है। मतलब इसका डीसी 100% सेट है। तो इसका डीसी क्या है भाई? डीसी सेट है। तो डीसी सेट है, मेरा रिजल्ट क्या होना चाहिए? ln साइन एक्स प्लस ई का पावर एक्स माइनस 2x प्लस 7 प्लस सी। नो प्रॉब्लम। मतलब हम लोग कंसेप्ट क्या देख रहे हैं कि नीचे वाला टर्म का डिफरेंशिएशन ऊपर में रहना चाहिए, तो उसका रिजल्ट तुरंत ln और नीचे वाला टर्म मतलब डिनोमिनेटर वाला टर्म को हम लोग लिख देते हैं। कोई प्रॉब्लम? इसको मिटाते हैं। क्यों? इसका नाम सब्स्टिट्यूशन मेथड है, बताने वाले हैं। ये तो हम लोग डायरेक्ट आंसर लिखना सीख रहे हैं ना, ये कंपटीशन के लिए, इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन के लिए है। लेकिन इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं 12th बोर्ड में, उसको ही बता दे रहे हैं। देखिए इसको मिटाते हैं।
चलिए इसी क्वेश्चन को पुनः रिपीट करते हैं और आप लोगों को एक नया बात बताते हैं। देखिए इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस e का पावर x माइनस 2 डिवाइडेड बाई sin x प्लस e का पावर x माइनस 2x प्लस 7x। यही क्वेश्चन था ना मेरा, हम लोगों का क्वेश्चन यही था ना बाबू। चलिए इतना कुछ करने के बाद, इतना सीखने के बाद इसका तो रिजल्ट तो हम लोग जानते ही हैं। इसका रिजल्ट यहाँ होता है ln sin x प्लस e का पावर x माइनस 2x प्लस 7 प्लस c। हम लोग तो इसका रिजल्ट जानते हैं 100%, पहले से जान रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन ऐसे यूज कब करेंगे, तो किसी कंपटीशन एग्जामिनेशन में यूज करेंगे, जेईई मेन में, जेईई एडवांस में यूज करेंगे। लेकिन 12th बोर्ड में इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, फॉर 12th बोर्ड के लिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखा जाए। तो अभी यही बता रहे थे ना कि इसका डीसी दिस है, इसका डीसी दिस है, ठीक है। तो अब हम लोग कहेंगे कि जिस टर्म का डिफरेंशिएशन सेट है आपको दिखाई दे रहा है, उस टर्म को हम लोग टी मानेंगे। क्या मानेंगे, टी मानेंगे। जेड भी माना जाता है, वाई भी माना जाता है, लेकिन जनरली हम लोग टी ले लेते हैं, ठीक है ना। इसको पुनः क्या मानेंगे, टी। किसको भाई, जिसका डीसी सेट है, जिसका डीसी सेट है उसको क्या मान लेंगे, टी। जिसका डीसी सेट है उसको क्या मान लेंगे, टी। तो लिखेंगे लेट साइन एक्स प्लस ई का पावर एक्स माइनस 2x प्लस 7 इज इक्वल टू टी। इसको टी मान लिए हम लोग, ठीक है। टी मानने के बाद हम लोग लिखेंगे कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया। एक क्वेश्चन को एकदम 100% हर बात को लिख दे रहे हैं, इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा उसको पूरा डिटेल में नहीं लिखेंगे। तो यहां लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ ई का पावर एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस 2x, डिफरेंशिएशन ऑफ 7, डिफरेंशिएशन ऑफ dt बाई t, डिफरेंशिएशन ऑफ t, ठीक है ना। तो साइन का डिफरेंशिएशन बाबू cos x e का पावर x माइनस 2 प्लस 0 हो जाएगा ना, इज इक्वल टू dt बाई dx, dt बाई dx। और यहां ध्यान से देखिए, यहां पे हम लिख दे रहे हैं, इसके बाद यहां आप लोगों को देखना है, ठीक है। चलिए तो यही i है ना, i इज इक्वल टू दिया हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे i इज इक्वल टू, जरा विचार कीजिए, एक स्टेप और लिख देते हैं, cos x प्लस e का पावर x माइनस 2 इंटू dx इज इक्वल टू dt। मतलब यह जो टर्म है यहां से यहां तक, जो क्वेश्चन में आप लोगों को देख लीजिए बाबू, दिखाई दे रहा है यहां से यहां तक, ठीक है ना, वही वाला टर्म यहां आया है। और दिस इज इक्वल टू क्या आ गया है, dt आ गया है ना। तो इतना इज इक्वल टू dt पुट करने में हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लिखेंगे कि i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये dt हो गया, और नीचे देखिए, नीचे में यही था ना, साइन x प्लस e का पावर x माइनस 2x प्लस 7, और इसी टर्म को हम लोग माने थे t, इसी को माने थे ना t। जब इसको t माने थे, जरा सोचिए, है ना, इसको t माने थे, तो अब यहाँ हम लोगों को क्या पुट करना है, t। तो यहाँ पे पुट कर लिए t, डायरेक्ट इतना इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 बाई टी dt, और 1 बाई टी dt इंटीग्रेशन आप जानते नहीं हैं, जब 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन ln x होता है तो 1 बाई टी का इंटीग्रेशन ln t हो जाएगा, है ना। तो दिस इज इक्वल टू ln t प्लस c, और ln t मतलब t किसको माने थे, इसको ना, तो लिख देंगे साइन x प्लस e का पावर x माइनस 2x प्लस 7 प्लस c, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब सुनिए, इसको पुट किया गया था, लेट किया गया था, है ना,
और इसको यहां से हम लोग लेकर के चले थे और लास्ट में उसको क्या कर दिए, सब्स्टिट्यूट कर दिए। सब्स्टिट्यूट कर दिए मतलब लास्ट में उसको क्या किए, सब्स्टिट्यूट कर दिए, इसलिए इसका नाम सब्स्टिट्यूशन मेथड रखा गया है। क्या रखा गया है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन रखा गया है। क्या कारण है, बात समझ गए आप लोग। क्या है बाबू कि ln t प्लस सी, तो ln t प्लस सी मतलब ln और t मतलब ये माने थे ना अभी जस्ट, देखिए इसी को t माने थे उसको पुट कर दिए। मतलब हम लोग समझ गए कि जिसका डीसी सेट रहेगा, जिसका डीसी सेट रहेगा उसको t मानेंगे और क्वेश्चन को आगे लेकर के बढ़ जाएंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन को आगे लेकर बढ़ जाएंगे, डन हो जाएगा। अब सुनिए, अब ऐसा नहीं है कि कहीं किसी का डीसी सेट है तो हम लोग ln समथिंग लिख दिए। इसका रिजल्ट यही है कि नीचे वाला टर्म का डीसी ऊपर में सेट होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर का डीसी न्यूमरेटर में सेट होना चाहिए, तब मेरा रिजल्ट ln डिनोमिनेटर होगा, ln डिनोमिनेटर होगा। बात समझ गए। चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। तो 12th में बाबू कैसे बनाएंगे पता चल गया ना, जबकि कंपटीशन में डायरेक्ट क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए बाबू, इंटीग्रेशन ऑफ tan x, क्वेश्चन ही पहले लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ tan x। और आप लोग कहिएगा सर आ गया, tan का इंटीग्रेशन पिछला क्लास में नहीं बताए थे, साइन का बताए थे, कॉस का बताए थे, सेक स्क्वायर एक्स का बताए थे, ना सेक का बताए थे ना कॉसेक का बताए थे। लेकिन हाँ आज आने वाला है, कल बताए थे आप लोगों को कि tan का इंटीग्रेशन क्या होगा, कैसे होगा, हम लोग कंसेप्ट के थ्रू पढ़ेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है इंटीग्रेशन इज इक्वल टू दिस। अब आप इसको लिख सकते हैं कि साइन एक्स बाई कॉस एक्स, साइन एक्स बाई कॉस एक्स। क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स बाई कॉस एक्स। अब बोलिएगा ना भाई कि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या, माइनस साइन एक्स होता है। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, लेकिन यहां माइनस साइन एक्स नहीं है। बात समझ रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं ना हम लोग, तो फुली आजाद रहते हैं, किसी भी टर्म में दो जोड़ देंगे दो घटा देंगे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों साइड माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे यदि इक्वलिटी रहेगा तब। ठीक है, तो यहां हम लोग लिख देंगे माइनस और यहां माइनस। लिखने से क्या प्रॉफिट हुआ भाई कि इस कॉस का डीसी यहां सेट हो गया, इस कॉस का डीसी सेट हो गया, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, तो दिस इज इक्वल टू माइनस। अब डीसी सेट हो गया, डीसी सेट हो गया तो रिजल्ट आप जानते हैं ln cos x प्लस सी। ln cos x मतलब ln cos x का पावर माइनस 1 प्लस सी, ln 1 बाई cos x प्लस सी, दिस इज इक्वल टू ln 1 माइनस, डायरेक्ट लिख देते हैं ln sec x प्लस सी। तो मतलब हम लोग अब याद रखेंगे tan का इंटीग्रेशन, tan का इंटीग्रेशन, tan का इंटीग्रेशन होगा tan x का इंटीग्रेशन ln sec x प्लस सी और माइनस ln cos x प्लस सी। मोड नहीं भी लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बाबू, बार बार रिपीट कर रहे हैं, इसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा। सर कभी बुक में लगाया है कभी नहीं लगाया है, क्या रीजन है ना। तो एक फॉर्मूला और हम लोग सीख लिए कि tan का इंटीग्रेशन ln sec x होता है, tan का इंटीग्रेशन ln sec x होता है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन ऑफ cot x, इंटीग्रेशन ऑफ cot x। cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा जरा देखिए, इसको लिख सकते हैं cos x बाई sin x। ये तो डायरेक्ट सेट है क्या, साइन का डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन विद्यार्थी cos x होता है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। डीसी 100% सेट है, मेरा रिजल्ट क्या होना चाहिए, ln sin x प्लस सी। चलिए अब इसको फॉर्मूला के तौर पर याद रखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ
cot x इज इक्वल टू ln sin x प्लस c। तो दो फॉर्मूला और पढ़ लिए, कल जितना भी फॉर्मूला पढ़े थे दो फॉर्मूला और ऐड हो गया इसमें, धीरे धीरे और ऐड करते जाएंगे, है ना। ये प्रूफ के साथ ऐड हुआ, बाकी सब जो भी फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे उसको भी प्रूफ के साथ ही हम लोग देखे थे, है ना। चलिए तो ये समझ गए बाबू, इंटीग्रेशन ऑफ tan x इज इक्वल टू ln sec x और इंटीग्रेशन ऑफ cot x ln sin x। इसको मिटा दें, इसको मिटा दें। चलिए चलिए देखिए अब क्या आने वाला है, इंटीग्रेशन ऑफ sec x, इंटीग्रेशन ऑफ sec x। sec x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sec x का इंटीग्रेशन क्या होगा। अब 1 बाई कॉस लिखेंगे तो क्या कॉस का डीसी सेट नहीं हो पाएगा, कॉस का डिफरेंशिएशन तो भाई माइनस साइन एक्स होता है, तो सेट नहीं होगा। तो यहाँ पे कुछ दिमाग लगाएंगे, देखिए दिस इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं sec x इंटू sec x प्लस tan x और sec x प्लस tan x। यहां लिखने से आप लोगों को कोई परेशानी बाबू नहीं ना, हम लोग लिख सकते हैं। तो sec x इंटू sec x प्लस tan x, sec x माइनस tan x। इसको लिखने से क्या प्रॉफिट होगा अभी आप लोगों के सामने आ रहा है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, तुरंत घबरा जाते हैं आप लोग, नहीं। देखिए दिस इज इक्वल टू आने वाला है sec स्क्वायर एक्स प्लस sec x इंटू tan x डिवाइडेड बाई sec x प्लस tan x। अब जरा सोचिए ना बाबू कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन सेट है 100%। सेक का sec x इंटू tan x और tan का sec स्क्वायर x, tan का sec स्क्वायर x और sec का sec x इंटू tan x। तो लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू ln sec x प्लस tan x प्लस c। बुक में आपको दो फॉर्मूला बाबू मिलेगा, तो वहां से आप लोग घबरा जाते हैं कि दो फॉर्मूला आया तो कैसे आया, है ना। हम लोग एक फॉर्मूला तो इसका देख लिए, है ना, लिख देते हैं और यहां से फिर आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को कुछ ट्रिगो आने वाला है, ठीक है, ट्रिगो से रिलेटेड कुछ टर्म आने वाला है, जरा यहाँ पे हम समझा दे रहे हैं। ये आपका ट्रिगो का पार्ट है, यहां से यहां तक, घबराना नहीं है, काफी आसान है। इसी को ब्रेक करके आपको दिखाने वाले हैं। देखिए क्या है भाई, यहाँ पे बाबू sec x प्लस tan x, क्या है sec x प्लस tan x। दिस इज इक्वल टू 1 बाई cos x प्लस sin x बाई cos x। तो हम लोग लिख सकते हैं, ये पढ़े हैं 9th क्लास में, ये आ गया cos x, ये आ गया 1 प्लस sin x। इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस sin स्क्वायर x बाई 2 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस sin स्क्वायर x बाई 2। ये क्या लिखे हैं पता चल रहा है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और sin 2 थीटा का फॉर्मूला 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। ट्रिगो में हम लोग पढ़े थे बाबू, किसमें पढ़े थे, ट्रिगो में। sin x का फॉर्मूला 2 sin x इंटू cos x, तो sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x इंटू cos x होता है। sin x लिखेंगे तो क्या आने वाला है 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2, हाफ एंगल फॉर्मूला इसको बोला जाता है, ठीक है। cos x का फॉर्मूला दिस होगा। तो अब देखिए ये आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, और ये आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो दोनों का फॉर्मूला तो जानते हैं ना आप लोग, a प्लस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी इंटू a माइनस बी, लिख दें। चलिए तो दिस इज इक्वल टू आने वाला है cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2 cos x बाई 2 प्लस है यहाँ पे sin x बाई 2। और आप देखेंगे कि सर ये दोनों टर्म कैंसिल हो गया, यहाँ 2 है ना, तो दो टर्म है, एक टर्म कट गया, तो दिस बाई दिस आया। फिर क्या करें, मजबूरी है, यहाँ लिखना पड़ रहा है मुझे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इसको आगे बढ़ा देंगे, फिर यहाँ से हम बढ़ जा रहे हैं।
इसके बाद यहां से हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना। ये अलग है, ये ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट है, ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट है। तो देखिए क्या आया cos x/2 प्लस sin x/2 cos x/2 माइनस sin x/2, ठीक है, यहां तक पहुंच गए। तो दिस इज इक्वल टू cos x/2 कॉमन जरा लीजिए, तो cos x/2 इसमें से कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 आने वाला है, और यहाँ पे sin बाई cos आने वाला है। जरा विचार कीजिए, cos x/2 बाहर निकालेंगे, इस मान लीजिए x प्लस 5 है, x बाहर निकालेंगे तो 1 प्लस 5/x आने वाला है, 5/x यहाँ sin x/2 बाई cos x/2 आने वाला है। sin x/2 cos x/2 को डायरेक्ट हम लोग क्या लिख देंगे, tan x/2, और यहाँ भी cos x/2 कॉमन ले लिए, 1 माइनस tan x/2, दोनों कैंसिल हो गया। इसको मिटा देते हैं, छोटा सा कंसेप्ट है। चलिए यहां आया 1 प्लस tan x/2 और 1 माइनस tan x/2, तो दिस इज इक्वल टू tan π/4। tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ 1 को tan 45 डिग्री लिख दिए, प्लस tan x/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस, अब यहाँ है बाबू 1 माइनस tan x, अब बताइए 1 माइनस tan x है, जरा सोचिए, tan x/2 है, तो 1 माइनस 1 इंटू tan x/2 लिखेंगे तो गलत होगा, नहीं होगा। 1 से तो मल्टीप्लाई किसी भी टर्म में कर सकते हैं, 5 लिखा हुआ है तो 1 इंटू 5 नहीं लिख सकते हैं हम लोग, 2 x लिखा हुआ है तो 1 इंटू x नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लोग 1 इंटू tan x एज्यूम कर लिए, मान लिए, तो यहाँ पुनः आने वाला है tan π/4 इंटू tan x/2, और इसको लिखने से कोई आपत्ति नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका वैल्यू 1 होता है और इसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है ना। तो अब ये लिखने से एक फॉर्मूला आ गया, कौन फॉर्मूला है, तो tan a प्लस b का फॉर्मूला। चलिए पुनः फिर यहां हम आपको बता देते हैं बाबू, tan a प्लस b का फॉर्मूला tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, tan a इंटू tan b, ये होता है, ठीक है ना। तो फिर इसका फॉर्मूला ये हुआ, तो यही वाला तो लिखा हुआ है सेम टू सेम, इसको लिख देंगे, दिस इज इक्वल टू tan π/4 प्लस x/2, मतलब इतना को दिस इज इक्वल टू, इसको हम लोग आगे बढ़ाए तो धीरे 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 यहाँ तक आते गए और यहाँ पे पहुंच गए tan π/4 प्लस x/2, तो यहाँ पे लिख देते हैं बाबू। अब ये इसको लिखने का जरूरत नहीं है, लिख लीजिएगा आप लोग, उसको मिटा देते हैं और यहाँ दिस इज इक्वल टू लिख देते हैं tan log tan π/4 प्लस x/2 प्लस c, मतलब मेरा दो फॉर्मूला आया, दिस प्लस दिस, डन। तो मतलब sec x का फॉर्मूला को प्रूफ किया गया, देख लीजिए, ये ट्रिग्नोमेट्री से प्रूफ हुआ है ना। इस पे ज्यादा विचार भी नहीं करना है, बस आपको याद रखना है कि sec x का इंटीग्रेशन दिस होता है, sec x का इंटीग्रेशन दिस होता है, ठीक है ना। चलिए इसको मिटा देते हैं और एक क्वेश्चन और बता रहे हैं आप लोगों को अभी जस्ट, देखिए, तो हम लोग फॉर्मूला याद कर लिए भाई कि sec x का इंटीग्रेशन ln sec x प्लस tan x होता है और ln tan π/4 प्लस x/2 होता है, याद रहेगा आप लोगों को। अब हम लोग कॉसेक पे विचार करते हैं, चलिए क्वेश्चन कंसीडर किया जाए। cosec x का इंटीग्रेशन cosec x मल्टीप्लाई किए cosec x माइनस cot x डिवाइडेड बाई cosec x माइनस cot x, क्या किए भाई, यहाँ cosec x था, 1 बाई साइन करेंगे, 1 बाई साइन करेंगे तो इसी सेट हो नहीं पाएगा, तो हम लोग
कॉसेक एक्स माइनस कॉट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए, और यहां से करने के बाद क्या रिजल्ट आने वाला है जस्ट देखिए आप, 1 मिनट में दिखाई देगा आप लोगों को। कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डिवाइडेड बाई कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, है ना। तो दिस इज इक्वल टू, इसका डीसी यही होता है। देखिए कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और कॉट का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस कॉट का होगा प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। तो यहां से रिजल्ट आया ln कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं ln, देखते जाइएगा, 1 बाई साइन एक्स और कॉस एक्स बाई साइन एक्स प्लस सी ln साइन एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स लिख सकते हैं ना। तो दिस इज इक्वल, प्लस सी भी है बाबू, दिस इज इक्वल टू ln, देखते जाइएगा, 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स यहां लिख देते हैं। 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है, और साइन एक्स का फॉर्मूला 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, और यह ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है बाबू, ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला है ना। तो यहां से लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 प्लस सी, या 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन होगा, और यहाँ साइन बाई कॉस आ जाएगा ln tan x बाई 2 प्लस सी, ln tan x बाई 2 प्लस सी। चलिए इसको पुनः लिख देते हैं। इसका 2 फॉर्मूला होगा, कॉसेक एक्स, ln कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, और ln tan x बाई 2 प्लस सी, tan x बाई 2 प्लस सी, tan x बाई 2 प्लस सी, ठीक है ना। अब चलिए इसको लिख देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स क्या हुआ भाई, क्या आया, तो दिस इज इक्वल टू ln कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, और ln tan x बाई 2 प्लस सी। यही हम लोग पढ़े आज, है ना। हाँ, ये इतना चीज पढ़ने के बाद एक कंसेप्ट अब मेरे सामने आया, इतना चीज करने के बाद एक कंसेप्ट आया। क्या कंसेप्ट आया, तो वहां पे फाइनल रिजल्ट हम लोग क्या याद रखेंगे, तो अब आप लोगों को बता दें कि आप लोग इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स, और आपको बता दें कि एफ एक्स का डिफरेंशिएशन को ही, एफ एक्स के डिफरेंशिएशन को ही एफ डैश एक्स कहा जाता है, मतलब इसका डीसी ऊपर में सेट है, इसका डीसी ऊपर में सेट है, तो मेरा रिजल्ट ln एफ एक्स प्लस सी होता है। डन, बात समझ गए, ठीक है ना। तो हम लोग बस अभी इतना देर में मात्र एक फॉर्मूला पढ़े, क्या पढ़े भाई, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स इज इक्वल टू ln एफ एक्स प्लस सी, ln एफ एक्स प्लस सी। डन। हाँ, मेरा वीडियो आप लोग देखते हैं, मेरा वीडियो देखते रहिए, और वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो मेरे चैनल को मैथ्स इन इंडिया बाई के साथ सर्च मारिएगा, देखिएगा, और उसको लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, फिर कल मिलते हैं।